अनन्या को एक पुराना खत मिलता है जिसमें लिखा होता है, अगर तुम सच्चाई जानना चाहती हो तो नर को लाओ, पर याद रखना कुछ दरवाजे खुले नहीं छोड़ने चाहिए। खत पर कोई नाम नहीं था, बस नीचे एक अधजला निशान बना था, एक त्रिशूल के बीच में एक आंख। अनन्या गांव पहुंचती है। वहां सन्नाटा पसरा है। कोई बाहरी व्यक्ति देखकर लोग घूरने लगते हैं। गांव के एकमात्र गेस्ट हाउस में रात रुकते समय उसे अजीब आवाजें सुनाई देती है, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, कोई चल रहा हो। लेकिन जब वो बाहर जाती है, कुछ नहीं दिखता। उसे पता चलता है कि गांव में हर साल 7 जुलाई की रात एक वापसी होती है। उस रात कोई न कोई गांव का एक सदस्य गायब हो जाता है। कभी कभी सिर्फ छाया बचती है, कभी घर में खून के छींटे। गांव वाले इस बारे में बात करने से डरते हैं, पर राजीव नाम का युवक जो शहर से गांव वापस आया है, उसे बताता है कि गांव में एक बांध दी गई आत्मा है, जवाला। 10 साल पहले गांव के पुजारियों ने काली विद्या से उसे बांध दिया था, लेकिन अब उसकी शक्ति बढ़ रही है और इस बार वो सिर्फ एक को नहीं ले जाएगी, पूरे गांव को नष्ट कर देगी। अनन्या और राजीव मिलकर गांव के पुराने मंदिर में जाते हैं, जहां जवाला को बंद किया गया था। वहां उन्हें एक गुप्त तहखाना मिलता है, जिसके द्वार पर वही त्रिशूल और आग का निशान बना है। जैसे ही वे दरवाजा खोलते हैं, एक तेज चीख गूंजती है और मंदिर की दीवारें कांपने लगती है। अंदर एक पत्थर पर जली हुई लाशें पड़ी थी, गांव के पुजारियों की। अनन्या को एहसास होता है कि खत उसी ने खुद को 10 साल बाद भेजा था। समय एक चक्र है और ये सब पहले भी हुआ था और फिर होगा। गांव में अगले दिन कोई नहीं बचा, सिर्फ अनन्या का कैमरा मिला, जिसमें आखिरी रिकॉर्डिंग थी। अगर कोई ये देख रहा है तो याद रखना, कुछ आत्माएं बंद नहीं की जा सकती और कुछ